जोगिंदर नगर उपमंडल के कुंडुनी, नेर घर वासड़ा, बुनहला, मेहरोली, निक्की ठाणा, कोटला और अन्य गाँव में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई परिवारों को अपने घर खाली करके किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी परिवार को प्रशासन की तरफ से किराया या मुआवजा नहीं मिला है। इस स्थिति को लेकर हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में आज प्रभावित परिवारों ने एसडीएम से मुलाकात की और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कुशाल भारद्वाज ने बताया कि इस आपदा में सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। नेर घर वासड़ा पंचायत के कुंडुनी, नेर और मनोहो में 68 परिवार प्रभावित हुए, जबकि लांगड़ा पंचायत के कोटला गांव में कई घर ध्वस्त हो गए। अन्य गांव में भी भूस्खलन और जमीन धंसने से घर और गौशालाओं को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित परिवारों को 7 लाख रुपए का मकान मुआवजा दिया जाए, क्षतिग्रस्त सामान और पशुधन का मुआवजा अलग से मिले और सभी नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाए। नेर वासड़ा पंचायत के कुंडनी और नेर वासड़ा गाँव, टीकरी मुशहरा पंचायत के बुल्ला बरोला और निक्का ठाणा गाँव और कुछ अन्य प्रभावित जो इस बरसात में बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, जिनके मकान ढह गए या जिनकी गौशालाएं चली गई या जिनके मकान खतरे की जद में और उनको जो वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, यानी कि पलायन करना पड़ा, या वो जो है अन्यत्र कहीं पर शिफ्ट किए गए या दूसरे मकानों में रह रहे हैं कहीं किराए पर या शिविरों में रह रहे हैं, उन सारे प्रभावितों का एक डेलीगेशन लेकर के हम किसान सभा की तरफ से आज माननीय एसडीएम से मिले और एसडीएम साहब के माध्यम से हमने जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ज्ञापन भेजा। हमारी मांग ये है कि 7 लाख का मुआवजा जो सरकार ने डिक्लेयर किया है वो उन सारे प्रभावित परिवारों को मिलना चाहिए जिनके मकान ढह गए हैं और जिनके मकान जो है खतरे की जद में, जो दोबारा वहां पे रहने लायक नहीं है। एक मांग हमारी ये है। दूसरा हमने मांग किया है कि जो गौशालाएं ध्वस्त हुई है या जो क्षतिग्रस्त हुई है उसका जो है राहत मैनुअल के अनुसार मुआवजा दिया जाए और हर परिवार का जो सामान नष्ट हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ मनरेगा की स्पेशल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है 1-1 लाख रुपए की काउ शेड जो है सबके डाले जाएं। और दूसरी हमने मांग की है कि जब तक भूगर्भ विभाग, केंद्र की टीम और राज्य की टीम, संयुक्त टीम जो है निरीक्षण नहीं करती है इन सारे गाँवों का कि दोबारा ये घर रहने लायक है, ये जमीन रहने लायक है कि नहीं है, तब तक किसी प्रभावित को जबरदस्ती वहां भेजा जाए। और इसलिए हमने मांग जोड़ी है कि जो किराया सरकार ने घोषित किया कि 5,000 रुपये प्रति महीना हम हर उस परिवार को देंगे जो कहीं ना कहीं जो है किराए के मकान में रह रहा है, तो हमारी मांग है कि जब तक लोगों के मकानों का निर्माण दोबारा नहीं हो जाता है तब तक उनको जो है किराया दिया जाए। अभी सरकार 6 महीने की घोषणा कर रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि तब तक वो दिया जाए। और उसके साथ साथ हमने भी मांग की है कि जो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि 1980 का जो वन संरक्षण कानून है उसमें संशोधन किया जाए। 1980 का कानून ये जो है बड़ा एक अड़ंगा पैदा करता है और ये बात हम बार बार कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सारी वन भूमि है केंद्र सरकार के अधीन चली गई है और ना केवल वन भूमि बल्कि जो शामलात भूमि थी, जो कॉमन लैंड होती थी, कॉमन विलेज कॉमन लैंड थी, वो भी सारी जो है वन का हिस्सा हो गई है 1980 के कानून के अनुरूप। और आज हालात ये है कि हिमाचल में सरकार जिस मर्जी पार्टी की हो, जो मर्जी मुख्यमंत्री हो, लेकिन पिछले कई सालों से हिमाचल प्रदेश की सरकार 1 इंच भूमि भी किसी भूमिहीन को, किसी आपदाग्रस्त को या किसी और जो है कमजोर तबके के लोगों को या गरीबों को जो है देने की स्थिति में नहीं है। तो हम ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि किस बात की सरकार है, अगर आपदा के दौरान जो लोग सब कुछ खो चुके हैं अगर उनको जमीन मिल दे सकती है, तब हमारी मांग है कि केंद्र सरकार 1980 के वन संरक्षण कानून में संशोधन करे, हिमाचल प्रदेश की भूमि को हिमाचल के हवाले करे और जो शामलात और दूसरी भूमि है जो उसके दायरे में लाई गई है उसको जो उससे बाहर निकाला जाए। और उसके साथ साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो 2006 का वन अधिकार कानून है उसको लागू किया जाए और किसी भी आपदाग्रस्त परिवार का जो है बेदखली नहीं होनी चाहिए, जमीन के बदले उनको जमीन मिलनी चाहिए। और ये भी हमने मांग उठाई है कि जो जगह रहने लायक नहीं रहेगी है, अगर कोई प्रभावित परिवार अपनी मलकियत भूमि का तबादला चाहता है तो उनकी जमीन के बदले उतनी ही जमीन उनको जो है सरकार उपलब्ध करवाए, ये भी मुख्य मांग हमने उठाई है। उसके साथ साथ कुछ समय से जो है जब से ये हादसा हुआ है खास करके नेर वासड़ा में, तो बसें नहीं चल रही है वहाँ पर बस्ती के लिए, जिस कारण से रोजाना जो है सैकड़ों की तादाद में शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे, रोजाना कहीं काम की तलाश में बाहर जाने वाले लोग या जो कर्मचारी हैं दूसरे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।
कईयों के जो है रिश्तेदार आते हैं, लोगों ने खुद जो बाहर रह रहे हैं प्रभावित, उन्होंने वहां पर जाना होता है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमने मांग की है, अब मेरी सुबह बात हुई अड्डा इंचार्ज से और जो RM साहब हैं कि उस बस को चलाए, और STM साहब से हमने मांग की है कि बसों को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि अभी और गाड़ियां भी वहां पर चल रही हैं। इन मांगों को लेकर के मैं आए थे, लेकिन कुछ और शिकायतें लोगों की, क्योंकि अभी भी सबको जो है किराया नहीं मिल रहा है। तो हमने ये मांग उठाई है कि जितने भी प्रभावित परिवार हैं, अगर वो पहले दिन जो अपने रिश्तेदार के घर चले गए रहने के लिए और वो शिविर में नहीं रहे, उनको भी जो है इसमें दर्ज किया जाए और उनको भी किराया मिलना चाहिए, उनका जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। ये बहुत सारी मांगे सरकार से संबंधित है, लेकिन जो यहाँ पर STM साहब के करने लायक है वो इनको करनी है, तो ये मांगे उठाई है। और सारे प्रभावित यहाँ पर जो कुंडली और नेर दुर्वासना के हैं सभी लोग हैं, और आप समझ सकते हैं किस पीड़ा से लोग गुजर रहे हैं। अपने जो जमा पूंजी है वो मकान के निर्माण के लिए लगाई, मकान छोड़ना पड़ा, जमीन छोड़ना पड़ी, अपने पशु छोड़ना पड़े, अपने जो है खेत खलिहान छोड़ना पड़े, गाय जो है हर किसी को जो है मुफ्त में दान करना पड़ी, ये हालात पैदा हुए। और इसी तरीके से जो बुल्ला मरहुल्ला और जो निक्का ठाणा के जो निवासी हैं वो जो है 2.5 महीने से जो है शिविर में रहने पर मजबूर हैं। ऐसे ही कोटला में हुआ, ऐसे कई और जगह पर हुआ है। तो आप इनकी पीड़ा को भी जो है सुन सकते हैं इनसे, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर जल्दी इन मांगों के ऊपर अमल नहीं हुआ तो हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। हम जो है संघर्ष का राह अपनाएंगे, और ये जो हमने सरकार को ज्ञापन भेजा है पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की यही स्थिति है जहाँ पे प्रभावित है, और इस पे अगर जल्दी अमल नहीं होता तो हम जो है राज्य स्तर पर भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है सरकार के द्वार पर शिमला में करेंगे, और अगर मुनासिब हुआ तो तब हम जो है सरकार के साथ और मुख्यमंत्री के साथ वहां पर बैठक भी इस मुद्दे के ऊपर करेंगे। तो बिजली पानी का भी मसला है। और तो सब मेन बात है कि बस का चार्ज चालू होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे स्कूल को जाते हैं आते जाते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब बाजार आना है, बच्चे सवाई कल एग्जाम लगे होते हैं बच्चों के, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कई बार नहीं पहुँचता है जल्दी। तो इसलिए टाइम इसलिए बस भी चलाई जाए, जैसे पहले चलती है उसी उन्हीं रूटों में चली जाए। जब छोटिया गाड़ी आ रही है तो बड़ी गाड़ी में चलनी चाहिए, यही हमारी मांग है। बाकी हमारी मांगे कुछ नहीं है। बाकी सरकार से जो अल्टीमेटम भेजा हुआ है मान्य हमारे लाल बहादुर जी के माध्यम से और मान्य दंडाधिकारी SDM महोदय से के माध्यम से जो हमने मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन भेजा है, उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर नहीं होगी कार्रवाई तो जैसे भारद्वाज जी ने कहा कि हम शिमला में जाना पड़ता, हम शिमला में भी जाएंगे। खाना का रहने वाला हूँ जी, और हमारी जो समस्या है वहाँ पर स्लाइडिंग की वजह से ऊपर नीचे स्लाइडिंग हो रही है, और वहाँ रहने के लायक जो ज़मीन नहीं है। बहुत सालों से हमें ये परेशानी आ रही है कि हम चाहते हैं कि सरकार से कि हमें वहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह भूमि दी जाए, और सरकार से हमारी यही उम्मीद रहेंगी और यही प्रार्थना करते हैं जी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।